चलिए अब हम इस पूरी पोम में जितने भी ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि इस पूरी पोम में यहाँ पर इज आवर्स इन नेक्स्ट स्टैंजा ऑल्सो इज आवर्स हर जगह बार बार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस का भी इस्तेमाल हुआ है। जब पोम में कोई एक वर्ड बार बार आए तो वहाँ पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, वो है शी इज़ पियरलेस सेकेंड स्टैंजा में, और फिर लास्ट स्टैंजा में शी इज़ पियरलेस। हमारी धरती को पियरलेस यानी अनमैच्ड बताया गया है और ये बार बार पोम में रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है। चलिए अब इस फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है द माइटी हिमवंत इज आवर्स। माइटी का मतलब मैंने आपको बताया था इट्स स्ट्रॉन्ग, और हिमवंत हिमालयाज पहाड़ों की बात की गई है। यहाँ पर हिमालय पहाड़ को स्ट्रॉन्ग और माइटी बताया गया है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है जब आप किसी नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे देते हो। हिमालय के पहाड़ नॉन लिविंग है लेकिन उन्हें माइटी बताया है। माइटी इज अ ह्यूमन बीइंग क्वालिटी, सो हेंस द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज पर्सोनिफिकेशन। एक और जगह यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। जेनरस गंगा, जेनरस का मतलब मैंने आपको बताया था समबडी हु इज काइंड, बट टेक्निकली गंगा इज नॉट लिविंग। तो यहाँ पर गंगा को हमने ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। अलॉन्ग विद दैट इस पूरे स्टैंजा में इमेजरी पोएटिक डिवाइस का भी इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होता है जब आपको पोम की किसी भी लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट हो। तो जब आप इसे पढ़ते हैं द माइटी हिमवंत इज आवर्स, द जेनरस गंगा इज आवर्स, तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट होती है। तो यहाँ पर इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी है। साथ ही साथ में यहाँ सिंबॉलिज्म भी है, क्योंकि हिमावंत जो हिमालय पहाड़ हैं वो स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस को सिंबलाइज कर रहे हैं। गंगा जो नदी है वो प्योरिटी और लाइफ को सिंबलाइज कर रही है। एंड देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर विच इज द क्वेश्चन, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट। पोएट सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा के ग्रेस को मैच कर सके। वो इस सवाल का जवाब नहीं चाहते हैं। ही इज जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू शो सुपीरियरिटी ऑफ रिवर गंगा। तो ये थे सारे पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुए हुए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है फिर से। तो दीज आर नॉट मेंट टू बी आंसर्ड, यहाँ पर भी रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो हमारे भारत की धरती को पियरलेस बताया गया है, अनमैच्ड विच इज अगेन अ ह्यूमन क्वालिटी। तो दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस। हमारी धरती को शी बोला गया है जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही साथ सिंबोलिज्म भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो उपनिषद हैं ये इंडिया की नॉलेज और विजडम को सिंबलाइज कर रहे हैं। और ये जो गोल्डन लैंड है ये सिंबलाइज कर रहा है हमारे सोने की धरती को, यानी कि हमारे इंडिया की रिचनेस को और प्रॉस्पेरिटी को। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस है। And here also is symbolism poetic device is used. आगे देखते हैं। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here. Heard here यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें alliteration poetic device है। alliteration poetic device का मतलब होता है जब इस पोम में आसपास आने वाले वर्ड्स सेम साउंड से शुरू हों। तो हर्ड हेयर दोनों ह साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। एंड ऑल हेयर आर ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस स्टैंजा। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अगेन you can see repetition is there. Okay, I think that is it, and I think I missed one, which is this one. There is no equal anywhere on the earth. Do you think कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हाइपरबली है?
क्योंकि इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बहुत कॉन्फिडेंटली पोएट सुब्रमण्य भारती ने कहा है कि हमारे इंडिया जैसा इस दुनिया में कहीं और कोई नहीं है। हमारे इंडिया में जो पहाड़ है हिमालय, ऐसा और कहीं और नहीं है कोई। सो दिस इज़ अ बिट एग्जैजरेशन ऑल्सो, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हाइपरबोली पोएटिक डिवाइस भी है। तो ओवरऑल पूरी जो पोम है उसका टोन काफ़ी पेट्रियाटिक है, प्राउड है, और ये पोम हमारे अंदर भी अपने नेशन के लिए प्राइड और रिस्पेक्ट की भावना को जगाती है।